हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना जो मैथ्स का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल, यानी कि जो त्रिभुज, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और अभी हमने प्रीवियस जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस किया है ट्रायंगल्स के अंदर, और उसकी क्या गुणधर्म है वो हमने पढ़े हैं। और अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं, तो किसी को भी अगर कोई दिक्कत आती है चैप्टर से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि अभी हम स्टार्टिंग फेज में, आप बीच में आखिरी जाके आप क्वेश्चन पूछोगे तो दिक्कतें होंगी। अभी आप हम स्टार्टिंग फेज में इस चैप्टर के, क्योंकि 3-4 क्लास हमारी इंट्रोडक्शन में गई है, और हमेशा बोलता हूँ इंट्रोडक्शन को आप क्या करो, मजबूत इंट्रोडक्शन को ना हमेशा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तो फिर तो कितनी भी बिल्डिंग्स के ऊपर चिढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए हमारी नींव, हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, उसके बाद तो कितने भी क्वेश्चंस आप उस पर कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे फोकस करें ताकि आपका कल बेहतर हो। ऐसे नहीं कि आप कल पे डिपेंड है कि कल का कल देखा जाएगा, तो आप बहुत ही पीछे हो जाओगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। ये क्वेश्चन है, इसमें एडी एंड बीसी आर, ये देखो यहाँ पे, एडी एंड बीसी आर इक्वल perpendicular to a line segment AB, show that CD bisect AB। AD और BC एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड AB पर समान लंब है। दिखाइए कि CD AB को समद्विभाजित करता है। तो CD AB को समद्विभाजित करता, बड़ा ही अच्छा एक क्वेश्चन है अपने आप में। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप देखें और ट्राई करें इसको करने का। पहले लिख लें और फिर थोड़ा इसमें कॉन्ग्रुएंसी, क्या कॉन्ग्रुएंसी आप इसमें लगाओगे। चलिए अब इसमें अब इसमें आप ये चीज देखो कि आपको क्या बताना है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। AD एंड BC ये दोनों इक्वल है, बता रखा है, टू अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, और आपको बताना है कि शो दैट CD बाइसेक्ट AB, यानी CD AB को समद्विभाजित करती है। तो CD लाइन कौन सी होगी, CD लाइन ये हो गई, और ये AB को यानी कि इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि इनको दो बराबर भागों में बांट रही है, इसी को समद्विभाजित करना बोलते हैं। मैंने आपको बताया बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स, है ना। तो अब आप देखें इसमें, तो अब मेरे को ये बताना है कि जो CD है ना, ये इसको जो है इन दोनों लाइंस को बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी यहाँ से 5 सेंटीमीटर होगा, ये वो बताना चाह रहा है। तो ये चीज प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, अब ऐसी कोई चीज है नहीं, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, अगर इन दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो उनके संगत पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर हो जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के संगत ही तो हैं। जब मैं इसको इसके ऊपर ढकूंगा तो ये इसी के ऊपर तो आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स हमें क्या करना है सर, हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब मुझे यहाँ पे ट्रिक तो पता चल गई, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे कैसे, वो है सवाल। चलो बताओ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब मैंने आपको पूरे ट्रिक बता दी ना कि क्या हमें करना है। प्लानिंग हम पहले कर लेते हैं, प्लानिंग करेंगे तो ही हम क्वेश्चन कर पाते हैं। अदरवाइज आप क्वेश्चन पढ़ा और सीधे टूट पड़े तो फंस जाओगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो, उस पर प्लानिंग करो, यार ऐसा ऐसा करेंगे तो आंसर आ जाएगा, पहले मन में सोचो, फिर जाके ही आप कुछ आगे कर पाते हो इसमें। ठीक है, तो हमने देखा हमारी प्लानिंग क्या थी कि सर इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर देंगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है, जो जिन ट्रायंगल पे बातें आ रही हैं, BOC एंड ट्रायंगल AOD, है ना। इन ट्रायंगल BOC और इन ट्रायंगल AOD। अब देखो, अब क्या कर सकते हो आप, अब बताइए अब क्या कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे आप देखें कि सर इन ट्रायंगल ABC और BOD में आपने ये तो प्रूफ कर दिया, बट आप यहाँ पे एक चीज देखो, अब क्या क्या आप यहाँ पे ले सकते हो। यार एक तो एंगल 90 दिख रहा है, दोनों के पास एंगल 90 डिग्री है, तो एक तो मैं एक कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, या पूरा नाम लिख लो, एंगल DAO इज इक्वल्स टू एंगल OBC। आप देखोगे ईच 90 डिग्री, हर एक 90 डिग्री है, ये हमने रीजन दे दिया, ईच 90 डिग्री। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आए सर, नेक्स्ट में सर जब हम आते हैं
तो नेक्स्ट में हम देखते हैं DAO और OBC ईच 90 डिग्री है। हाँ जी, ईच 90 डिग्री है। अब और क्या दिख रहा है इसमें, और क्या दिख रहा है? अब इसमें कुछ तो हमको देखना पड़ेगा। तो अब हमने देखा हाँ कि आप यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं, और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब हमेशा मैंने बोला नाम लिखने से अच्छा है नंबर बोल दो, एंगल 1 और एंगल 2 इसको बोल दो। फिगर में आप बता दो दिस इज एंगल 1 और दिस इज एंगल 2, है ना। तो ये आपका एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। तो यहाँ पे मैं इजीली बोल सकता हूँ कि सर एंगल 1 बराबर एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण एंगल 1 बराबर एंगल 2। और तीसरा तो हमें यहाँ साइड दे ही रखी है, ये वाली साइड आप देखेंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो बोल ही रखा है क्वेश्चन में। और यहाँ देखो ये पहले से डंडे भी लगे हैं ना, तो इट मीन्स ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों भी क्या है, इक्वल। और यहाँ बोल भी रखा है एडी और बीसी एक रेखाखंड AB पर समान लंब पर है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ AD बराबर क्या है, अच्छा इधर BC है, इधर BC वाला ट्रायंगल है ना, तो पहले BC ले लेता हूँ। तो AD ना लिख के मैं लिखूंगा इधर BC बराबर AD। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन दे रखा है क्वेश्चन। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये क्या बना, ये बना एंगल एंगल साइड, तो गिवन। ठीक है, अब इसमें आप बोलोगे सर एंगल साइड एंगल क्यों नहीं है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। पहले फिलहाल आप ये लिख लें। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। अब AOD और BOC जब बराबर हैं, जब AOD और BOC सर बराबर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी संगत पार्ट भी बराबर होंगे। तो इसका संगत है ये। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आगे यहाँ मैं लिख सकता हूं कि OB बराबर OAB हो गया बाय CP और यही OB बराबर OA का होने का मतलब क्या है कि यानी कि यहां से दोनों बराबर, OB बराबर OA का होने का मतलब क्या है कि यहां से दोनों बराबर भागों में काटे जा रहे हैं, यानी कि बाइसेक्ट हो रहे हैं। और कौन काट रहा है इनको, देखा जाए तो CD ही तो काट रहा है। तो देखा जाए तो CD क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो बस हमने प्रूफ कर दिया। तो देयरफॉर CD बाइसेक्ट्स, या तो आप यही लिख लो देयरफॉर जो CD है वो क्या कर रहा है, therefore CD bisects AB। तो therefore क्या, जो CD है वो क्या कर रहा है बच्चों, वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हेंस प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन प्रूफ कर लिया। तो बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन, इसको कॉपी करेंगे। अच्छा, इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर एंगल साइड एंगल है ना, एंगल साइड एंगल, देखो एंगल साइड एंगल पढ़ा था हमने कि नहीं पढ़ा था। अब देखो ये तो हो गया, अब देखना दोनों की एंगल एंगल साइड, ये तो हो गया एंगल एंगल साइड। ठीक है, और ये हो गया एंगल साइड एंगल। अब दोनों में आप फर्क देखेंगे। तो पहले एंगल साइड एंगल देखते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर आते हैं या समान आते हैं तो वो एंगल साइड एंगल के अंदर आ जाता है। कहने का मतलब इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द अदर ट्रायंगल देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कहने का मतलब है कि भैया अगर दो ट्रायंगल्स आपके दो एंगल के दो एंगल, जैसे एक एंगल ये और एक एंगल ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इनके बीच में अगर साइड आ रही है ना तो मैं बोलूंगा एंगल साइड एंगल। एंगल ये साइड ये एंगल। ऐसा नहीं है कि आप दो ट्रायंगल कर ये वाला प्रूफ रहे हो, जैसे यहां मैंने एग्जांपल में बता रखा है कि आप बोल तो इन दो ट्रायंगल को बोल रहे हो कि दो ट्रायंगल इक्वल है, उसके एंगल साइड एंगल के लिए साइड बराबर होनी चाहिए थी ना, बट यहाँ पे साइड कौन सी बराबर हो रही है, ये वाली। तो ये एंगल साइड एंगल को फॉलो नहीं कर रहेगी। ठीक है, तो अब देखो ये तो एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड में आप देखो यदि दोनों त्रिभुज के दो कोणों के युग्म बराबर हो और उन और संगत भुजा का एक युग्म बराबर हो तो एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी लग जाती है। कहने का मतलब है कि एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड द पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल इन टू ट्रायंगल्स देन दीज आर कॉल्ड
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यहाँ पे ना आपको दो एंगल कोई से भी इक्वल हो जाए, कोई से भी दो एंगल हो जाए, कोई सी भी साइड, बट शर्त क्या है, वो साइड आपकी संगत भुजा होनी चाहिए। ठीक है, वो साइड क्या होनी चाहिए, संगत भुजा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई सी भी साइड इक्वल करके बोल रहे हो, क्रॉसपॉन्डिंग साइड होनी चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन में आप यहाँ देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या थी, इस क्वेश्चन में आप देखोगे, इस क्वेश्चन में इसको जब मैं उल्टा इस पे पलट के रखूंगा, तो ये वाली साइड कहाँ पलट के जाएगी, इसी के ऊपर पलट के जाएगी ना, तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड हो गई, और क्रॉसपॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा होता ना कि यहाँ पे ये वाली साइड इक्वल होती है और यहाँ ये इसके बराबर बोल रहा होता, तो आप एंगल साइड तब भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स होना भी जरूरी है। ठीक है, हालांकि ऐसे केसेस बनेंगे नहीं, बट अपनी समझ के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉपी कर लें इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। चलिए, ये लिख लिया है आप लोगों ने, तो हैंड रेस कर लें, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये चीज हमने समझ ली, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि L M and L are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. ये पैरेलल लाइन समांतर रेखाओं का पूरा कॉन्सेप्ट हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो देखो, L और M दो समांतर रेखाएं हैं, जो समांतर रेखाएं P और Q को एक अन्य युग्म द्वारा प्रतिच्छेद करती हैं। दिखाएं कि ट्रायंगल ABC जो है सवागसम है ट्रायंगल CDA के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लो पहले और थोड़ा ट्राई करो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, क्या ये बोल रहा है, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है, जितना क्वेश्चन कभी कभार दिखने में लगता है पता नहीं कैसा होगा, उतना ही कभी क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। क्या है कि L एंड M जो है दो पैरेलल लाइंस हैं, और जो इंटरसेक्ट हो रही है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P और Q से। तो देखो, यानी कि बोल रहा है ये L और M दोनों समांतर रेखा है, इनको दो रेखाएं काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, वो भी आपस में क्या है, दोनों समांतर है। ठीक है, तो ये समांतर रेखाएं हैं। और यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे एक चीज और बोल रहा है, उसके बाद क्या बोलता है, ये उसका क्वेश्चन बोलता है कि P एंड Q शो दैट, आप बताओ, इसमें साफ साफ आपको देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ये हमें बताना है, ये आपको बहुत इजी। अब क्योंकि ये आपको में बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये है ना, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत ही ईजी है, साइड से हो जाएगा। कैसे, अब बोलोगे सर कैसे, अब आप देखो, समांतर जो समांतर चतुर्भुज है, क्लास 8 में भी पढ़ा है और अभी इससे पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है, डाटा हैंडलिंग उससे पहले। तो समांतर चतुर्भुजों को जब समझना, जो चैप्टर नंबर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें हमने पढ़ा था क्लास 8 में। तो चतुर्भुजों को समझने में हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं। समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है जिसकी अपोजिट भुजाएं क्या होती है, बराबर। और अपोजिट भुजाएं बराबर होती है, देखो पैरेललोग्राम में होती है, दोनों साइड पैरेलल होते हैं और ये दोनों साइड भी पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है। तो आप यहां भी देख सकते हो कि भाई ये दो भी आपस में पैरेलल है और ये दो भी आपस में पैरेलल है, तो मिलके क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो सर जब ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि सर जो AD है वो यहाँ BC के बराबर होगा और जो AB है वो CD के बराबर होगा। तो साइड से हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी AD इनका डायगोनल है, यानी कि विकर्ण है, AC इनका विकर्ण आपको दिख रहा है और कॉमन भी है दोनों ट्रायंगल में, है ना। तो ये बहुत इजी हो गया। अब इसको लिखना कैसे है, आइए वो समझते हैं। ठीक है, आइए वो समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्वेश्चन को करने का तरीका जो हम रखेंगे अपना, वो इस तरीके से रखेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे एस या बिकॉज, ठीक है, एज बिकॉज एस पैरेलल लाइन कौन कौन सी, L और M एंड पैरेलल लाइन P एंड Q, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर जब इनको हमने, जब ये काट रही हैं, तो जहां पे देखो, जहां पे हम अकॉर्डिंग टू फिगर सारी बात करेंगे, फिगर से बाहर की बातें करेंगे। दो लाइन थी L
और दूसरी लाइन थी एम, है ना, ये एल लाइन हो गई, ये एम लाइन हो गई। एल एम को कौन काट रहा है? एल एम को सर ये ए बी लाइन काटनी आई और इधर से ये पी लाइन काटनी है, इधर से क्यू लाइन काटनी आई। तो एक तरफ से पी लाइन ने काटा, एक तरफ से क्यू लाइन ने काटा। अब देखो जहां लाइन एक दूसरे को काटती है तो वहां एक पॉइंट बन जाता है ना, तो यहाँ भी एक पॉइंट बना है। तो जो यहाँ पहला पॉइंट बना है उसको ए बोला गया है, इस तरफ जो पॉइंट बना उसको डी बोला गया है, इधर जो पॉइंट बना उसको बी बोला गया, इधर जो काट रही है इधर इसको सी बोला गया है। तो यहाँ से ए बी सी डी का इजाद हुआ है, आप ऐसे मतलब इस फिगर में, ठीक है। तो ये ऐसा है, इतना समझ गए। जब हमने देखा कि भैया पहले लाइन एल और कॉमा एम एंड पी एंड क्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो देयरफॉर दे फॉर्म, ये क्या बना रहे हैं? दे फॉर्म ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर हिंदी में देखा जाए एज पैरेलल लाइंस, हिंदी में आप इस तरह से लिख सकते हैं, समांतर रेखाएं एल एम और पी क्यू एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने हिंदी में इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। बस अब ये चीजें हो गई, तो अब हमें जो जो ये हमने पूरा बता दिया कि भाई ये पैरेललोग्राम बन चुका है। अब क्या है, अब जो जो हमें लेना है वो लिख दो यहाँ पे। अब कौन कौन से ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट प्रूव करना है? इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल है CD है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे AB बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में अपोजिट भुजाएं बराबर होती हैं, AB बराबर CD, फिर AD बराबर BC, और जैसे कि मैंने बोला आप नाम में भी देख सकते हैं और फिगर में भी देख सकते हैं। नाम में देखोगे तो AC और इधर से भी AC, तो AC दोनों में है, और फिगर में देखोगे तो ट्रायंगल बन रहा है ये एक और दूसरा बन रहा है ये। तो ये वाला जो देख रहे हो, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये दो बार आ रहा है, उस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो यानी कि क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो आप लिख सकते हैं AC बराबर AC, ये क्या है? कॉमन है। तो ये भी क्या है? साइड, ये भी हो गई साइड, ये भी हो गई साइड, है ना, तीनों साइड है। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर हमने चीजें क्या कर दी? हमने चीजें प्रूफ कर दी। अच्छा ये क्या है? AB बराबर CD क्यों है? क्योंकि हम गिवन में बता चुके हैं। ये क्या है? ये भी हम गिवन में बता चुके हैं, हम ऊपर क्वेश्चन बचा। और ये क्या है सर? ये कॉमन है। तो देयरफॉर हमने चीजें प्रूव कर दी। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय साइड साइड साइड। तो सर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से हमने इसको क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। तो दैट्स वाई आप इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था, बहुत सिंपल है, दिखना जितना दिखने में लग रहा है ट्रिकी उतना ही आसान है। बस ये थोड़ा लिखना है हमें, क्योंकि भाई बताना है क्वेश्चन में एग्जामिनर को कि भाई इसलिए पैरेललोग्राम बना रहा है। और पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में जो विपरीत भुजाएं होती हैं, जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए सर हम इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी कर लेंगे इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने इसमें 3-4 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें घर में और कोशिश करें अपने अगले क्वेश्चंस करने की। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।